भारत में 80 के दशक में गठित भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। 2014 से केंद्र में सरकार और मध्य प्रदेश में 2003 से लगातार सत्ता में रहने वाली भाजपा की पहचान पूरी दुनिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के निस्वार्थ भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं के परिश्रम और राष्ट्रभक्ति से बनी है। कार्यकर्ताओं की राष्ट्र प्रेम की भावना देखकर देश के आम नागरिकों ने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया। भाजपा पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता में आई। अटल जी के समय जो विकास के मापदंड स्थापित हुए उन्हें आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने देश में विकास का रोड मैप तैयार किया। विदेश नीति में भी मोदी सरकार ने न सिर्फ सफलतापूर्वक कार्य किया बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया। साल 2003 में स्वर्गीय कैलाश जोशी और राजनीतिक साध्वी उमा भारती के संघर्ष तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अहंकार के कारण मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसने के कारण स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी और उमा भारती ज़्यादा दिनों तक सत्ता सुख नहीं भोग पाए। उसी दौरान अटल और आडवाणी के कथित शिष्य शिवराज सिंह चौहान के भाग्य का सितारा चमका और सत्ता का सुख उनके हिस्से में आ गया। सहज स्वभाव और सबके सेवक कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें पाँव पाँव वाले भैया के नाम से जाना जाता था, लगभग 20 वर्षों तक सत्ता में बने रहे। उनका नारा रहा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, अर्थात सबको साथ रखेंगे। लेकिन यही नारा धीरे धीरे जंगल माफिया, खदान माफिया, शिक्षा माफिया, परिवहन माफिया और भू माफियाओं का संरक्षण बन गया। 20 वर्षों में ये माफियागिरी तंत्र इतना मजबूत हो गया कि आज ये आरएसएस पर चांद पर काला दाग जैसा साबित हो गया है। जिस प्रकार सदियों से चांद का दाग साफ नहीं हो पाया, उसी तरह शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का दागी मामा का दाग कभी साफ नहीं हो सकता। इसका साक्षात प्रमाण है प्रारंभिक दौर के पाँव पाँव वाले भैया अब कभी 5 किलोमीटर भी जमीन पर नहीं चलते, हवाई रहते हैं। और जिनके खाते में कभी 50,000 नहीं मिलते थे, आज वह 80,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति के स्वामी हैं। किसान, मजदूर, छात्र आदि के कल्याण के नाम कूटनीतिक ठगी, लगभग हर विश्वविद्यालय में भारत सरकार द्वारा दी गई आर्थिक अनुदान सहायता राशि और राष्ट्रीय नीतियों का खुला उल्लंघन, करोड़ों का फंड प्रतिवर्ष प्रशासनिक अपराधियों द्वारा गबन किया जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नौकरशाह मनमाने ढंग से गबन कर रहे हैं। चाल, चरित्र और चेहरे की निष्पक्षता का दावा करने वाली भाजपा के नेताओं को यही प्रशासनिक अपराधी आईना दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक सब अपनी आंखों से भ्रष्टाचार देखने के बावजूद चुप्पी साधे रहने को मजबूर हैं। आज हालात ये हैं कि चाहे जनता चिल्लाए या संगठन में विरोध हो, सत्ता में बैठे नेता केवल पद पर बने रहने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों के बनाए रोड मैप पर रोबोट की तरह चल रहे हैं। ये तो स्वर्गीय अटल जी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पट्टा डालकर ये मेरे कार्यकर्ता बंगारू लक्ष्मण और चिमन भाई पटेल के रास्ते पर संगठन की आत्मा को रौंदते हुए क्यों चले जा रहे हैं।